मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री का जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वह है रिएक्शन ऑफ Cl2 एंड H2 इन प्रेजेंस ऑफ O2। यानी कि H2 और Cl2 की जो रिएक्शन और उस जिससे HCl का निर्माण होता है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो क्वांटम यील्ड होती है इस रिएक्शन की, यानी कि H2Cl2 से HCl बनने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और रिएक्शन अगर O2 की प्रेजेंस में होती है तो उसके लिए क्वांटम यील्ड का मान कम होता है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट जो मैकेनिज़्म दी गई है इस रिएक्शन के लिए, यानी कि वो नस द्वारा 1918 में जो इक्वेशन जो रिएक्शन दी गई, जो मैकेनिज़्म दी गई, वो मैकेनिज़्म यहाँ बताई गई है। और उसके अनुसार ये जो रिएक्शन है वह 6 स्टेप में कंप्लीट होती है। उसका पहला स्टेप है Cl2 जो है वह लाइट को एब्जॉर्ब करके 2Cl में कन्वर्ट होता है और Cl फिर H2 से रिएक्ट करके HCl बनाता है और H बनाता है। फिर जो है वह H जो है वो Cl2 से रिएक्शन करके HCl बनाता है और Cl एटम बनाता है। ये स्लोवेस्ट स्टेप है, इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। उसके बाद जो है H और O2 आपस में रिएक्शन करके HO2 बनाते हैं। अब Cl जो है वो O2 से रिएक्ट करके ClO2 बनाता है और Cl फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो Cl को रिमूव कर सकता है उसके साथ कंबाइन होकर ClX बना लेता है और रिएक्शन से वह Cl को रिमूव कर लेता है। रिमूव करने से जो है आगे चैन प्रोपोगेट नहीं होती, चैन प्रोपोगेट नहीं होती तो जो है वह रिएक्शन रुक जाती है। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl जो है वो रिएक्शन 1 द्वारा दिया गया है और उसमें K1 IABS होगा, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह K1 IABS के बराबर होगा, जहाँ पर IABS है वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ड है। और इसमें जो है ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने एब्सेंस ऑफ O2 H2 और Cl2 की रिएक्शन में बताया था कि हम दो जो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज हैं, ट्रांजिट स्पीसीज हैं, उन पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ये जो मैकेनिज़्म है वो अपने को ध्यान से याद करनी है। मैं तो यही कहूँगा याद करनी होगी, क्योंकि मैकेनिज़्म हमेशा सजेस्टिव होती है। मैंने ये कहा कि हमारे पास एग्ज़ाम में इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि हमें इसको याद ही करना होता है। तो याद करके अपन लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर वही सिंपल फार्मूला है, Cl और H जो है शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज हैं, उन पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे और अल्टीमेटली हम रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो आप जो इसमें इक्वेशन 3 दिया हुआ है वो पहले लिख सकते हो और उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो अपन पहले ही स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा लेते हैं, Cl पे लगाते हैं। तो DCl dt इज इक्वल टू हो जाएगा K1 IABS माइनस K2 ClH2 प्लस K3 HCl2 माइनस K5ClO2 माइनस K6Cl X इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही कहा है कि जिसके लिए भी हम रेट लॉ लिखना चाहते हैं या जिसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं, उसमें अगर किसी स्टेप में या मैकेनिज़्म में वो बन रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा और किसी में वो कंज्यूम हो रहा है तो वह नेगेटिव में आएगा। और फिर मैं आपको बता दूं, जो बड़ा ब्रैकेट है जो है वह मोलर कंसंट्रेशन को बताता है। मैं बड़े ब्रैकेट को बार बार नहीं बोल रहा, मैं सीधा ही स्पीसीज़ का नाम बोल रहा हूँ। तो ध्यान रहे कि वो मैं कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। H पे लगाते हैं तो DH अपॉन DT इज इक्वल टू K2 Cl2 H2 माइनस K3 H Cl2 माइनस K4 H O2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन जो रेट लॉ है वो इक्वेशन जो रिएक्शन दी हुई है उसके लिए हो जाएगा DHCl अपॉन DT इज इक्वल टू K3 HCl2। तो इस प्रकार से अपन इसमें रेट लॉ बता सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 के बराबर है तो K1 IABS प्लस K3 HCl2 इज इक्वल टू K2 ClH2 प्लस K5 ClO2 प्लस K6 Cl
एक्स। तो देन सी एल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास K1 IABS प्लस K3H Cl2 अपॉन K2H2 प्लस K5O2 प्लस K6X। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारे पास ये आ जाएगा K2Cl H2 इज इक्वल टू K3HCl2 प्लस K4HO2। देन Cl इज इक्वल टू हो जाएगा K3HCl2 प्लस K4HO2 अपॉन K2H2। अब देखिए दोनों Cl बराबर हो गया इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में कि लेफ्ट हैंड साइड में Cl है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो भी बराबर हैं, तो अपन इन दोनों को बराबर में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे को इक्वेशन प्राप्त होती है दोनों को बराबर में रखने के बाद ये प्राप्त होती है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हमारे को क्या प्राप्त होता है K1 IABS प्लस K3HCl2 अपॉन K2H2 प्लस K5O2 प्लस K6X इज इक्वल टू हो जाएगा K3Cl2 प्लस K4H2O2 अपॉन K2H2। अब अपन इसको जो है वह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगा K1 IABS प्लस K3HCl2 इंटू K2H2 इज इक्वल टू K3HCl2 प्लस K4HO2 इंटू K2H2 प्लस K5O2 प्लस K6X। अब देखिए अपन इसको करते हैं कि पहले K2H2 को K1 IABS से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर K3HCl2 से करते हैं। इसी प्रकार अपन पहले इस पूरी इक्वेशन को K2H2 से करते हैं, फिर इस पूरी इक्वेशन को K5O2 से करते हैं, फिर K6X से करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो ये आ जाएगी हमारे पास K1 IABS इंटू K2H2 प्लस K3H2Cl2 इंटू K2H2 इज इक्वल टू हो जाएगा K3HCl2 इंटू K2H2 प्लस K4H2O2 इंटू K2H2 प्लस K3HCl2 इंटू K5O2 प्लस K4HO2 प्लस इंटू K5O2। देन फिर हो जाएगा K3HCl2 इंटू K6X प्लस K4H2O2 इंटू K6X। अब जो इसमें कट रहा है उसको काट देंगे और हमारे पास फिर ये इक्वेशन प्राप्त होती है K1 K2 IABS H2 इज इक्वल टू K2 K4HO2 H2 प्लस K3 K5HCl2O2 प्लस K4 K5HO2 का स्क्वायर प्लस K3 K6HCl2X प्लस K4 K6HO2X। अब देखिए इसमें जो इक्वेशन के जो K4 K5HO2 का स्क्वायर जो है वो बहुत छोटी है K1 K2 IABS H2 से, तो हमारे पास इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी K1 K2 IABS H2 इज इक्वल टू K2 K4HO2 H2 प्लस K3 K5HCl2O2 प्लस K3 K6HCl2X प्लस K4 K6HO2X। देन हमारे पास आ जाएगा K1 K2 IABS H2 इज इक्वल टू H इंटू K2 K4O2 H2 प्लस K3 K5Cl2O2 प्लस K3 K6Cl2X प्लस K4 K6O2X। देन H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास K1 K2 IABS H2 अपॉन K2 K4O2 H2 प्लस K3 K5Cl2O2 प्लस K3 K6Cl2X प्लस K4 K6O2X। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 3 व इक्वेशन 6 से हम क्या करते हैं H की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास जो है वह इक्वेशन प्राप्त हो जाती है DHCl इज इक्वल टू K3 K1 K2 IABS H2 Cl2 अपॉन K2 K4 O2 H2 प्लस K3 K5 Cl2O2 प्लस K3 K6 Cl2X प्लस K4 K6O2X। अब न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर को K2/K4 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है DHCl अपॉन DT इज इक्वल टू K3 K1 K2 अपॉन
K2K4 इंटू IABS H2Cl2 अपॉन K2K4 अपॉन K2K4 O2H2 प्लस K3K5 K2 अपॉन K2K4 Cl2O2 प्लस K3K6 अपॉन K2K4 Cl2X प्लस K4K6 अपॉन K2K4 O2 X। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे। काटने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वह ये बचती है, और हम DHCl dt इज इक्वल टू K1 K3 K4 IABS H2Cl2 अपॉन O2H2 प्लस K3 K5 अपॉन K2 K4 Cl2 O2 प्लस K3 K6 अपॉन K2 K4 Cl2 X प्लस K6 K2 O2 X। अब जो डिनोमिनेटर है उसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। रीअरेंज करने से हमारे को जो है वो ये इक्वेशन प्राप्त होती है, DHCl इज इक्वल टू K1 K3 K4 IABS H2Cl2 अपॉन K3 K6 अपॉन K2 K4 Cl2 X प्लस O2H2 प्लस K3 K5 अपॉन K2 K4 Cl2 O2 प्लस K6 K2 O2 X। अब हमारे पास जो अल्टीमेट इक्वेशन बचती है, हम O2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है, DHCl इज इक्वल टू K1 K3 K4 IABS H2Cl2 अपॉन K3 K6 अपॉन K2 K4 इंटू Cl2 X प्लस O2 कॉमन ले लिया इंटू H2 प्लस K3 K5 अपॉन K2 K4 इंटू Cl2 प्लस K6 K2 X। अब देखिए हम इसको जो है वो 1/10 से डिवाइड कर देते हैं और K1 K3 K4 के बराबर K रख देते हैं, या यूँ कहिए कि K3 K5 K2 K4 के बराबर हम 1/10 रख देते हैं। तो हमारे पास K डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K3 K6 K2 K4 X। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास 3 है इक्वेशन, इसमें अपन ये जो है K3 K6 K अपॉन K2 K4 X के बराबर K डैश रख देंगे, और यहाँ पर जो K3 K5 जो है अपॉन K2 K4 है इसके बराबर 1/10 रख देंगे, और जो हमारे पास बचता है K1 K3 अपॉन K4 इसके बराबर जो है अपन K रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, DHCl अपॉन dt इज इक्वल टू K। देखो पहले बताया हुआ है K1 K3 K4 की जगह K रख देंगे, तो IABS H2Cl2 अपॉन K3 K6 K2 K4 और X के बराबर अपन K डैश रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा K डैश Cl2 प्लस O2 इंटू H2 प्लस हम K3 K5 K2 K4 की जगह 1/10 रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Cl2 अपॉन 10, और फिर हमारे पास K6 अपॉन K2 X बच गया। ये हमारे पास रेट लॉ आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सा रेट लॉ है, और ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मेल खाता है, यानी कि जो इक्वेशन 10 में रेट लॉ बताया गया है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मेल खाता है, इसलिए हमारे को ये रेट ऑफ रिएक्शन हम मानते हैं। इस प्रकार से जो है H2 और Cl2 की जो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसके लिए ये रेट लॉ प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।